हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय विद जोहान्स। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। और प्लीज़ गाइस, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, पसंद भी कर रहे हो शायद, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब की दुनिया की महान व्लॉगर, अ, अमीर सबसे व्लॉगर जो अपने आप को दिखाती है, शो ऑफ वाली मैडम प्रियादीप के बारे में। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं प्रियादीप मैडम के बारे में। तो गाइज़, अभी उनका जो लेटेस्ट व्लॉग आया था, लेटेस्ट मीन्स अभी 2 दिन पहले आया है शायद, उसके बारे में बात करनी है। वैसे तो मैंने पहले से मतलब कई वीडियोज़ मैंने उनकी देख रखी हैं, कई बार देखा हुआ है मैंने उन्हें भी और उनकी फैमिली को भी। उन्होंने अपने बाद अपनी फैमिली से 2-3 और व्लॉगर लॉन्च किए थे, लेकिन वो उनकी तरह नहीं सक्सेसफुल हो पाए। हाँ, बस ये है कि थोड़ा बहुत हो जाता है उनका। उनकी जो बड़ी भाभी है और उनकी एक छोटी भाभी है, वो दोनों भी इसी फील्ड में हैं। तो हाँ, आज हम बात कर रहे थे प्रियादीप के बारे में। यार, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये मैडम शो ऑफ के मामले में इतना आगे है कि इसको दिखावा हर चीज़ का इतना करना है, इतना हर चीज़ को प्रिटेंड करती है, इतना अपने आप को पता नहीं कि कौन सी दुनिया से आया हुआ समझती है। और इसको अब तक इतने दिन हो गए इसको सिटी में रहते हुए, लेकिन इसको बोलने का लहजा अब तक नहीं सुधार आया इसके बोलने के तरीके में। ये अभी भी सैको शह ही बोलती है। और सिर्फ ये नहीं, ये चलो एक मान लिया कि सिर्फ ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको यार आप नॉर्मल वे में बात कर सकते हो मैडम। आप एक नॉर्मल आवाज़ में जो सुनने में अच्छा लगे उसमें भी बात कर। आपको व्लॉगिंग के लिए अपनी टोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी अच्छे लगोगे अगर आप जैसे आप बात करते हो रियल में वैसे ही बात करोगे, तब शायद आप ज़्यादा अच्छे लगोगे। अभी मैंने आपकी जो वीडियो देखी है, अभी रिसेंट जो वीडियो आपने पोस्ट की थी उसके बारे में, अभी अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग ही कुछ ऐसे कि वेलकम बैक गाइस आफ्टर शो मैनी डेज। मैंने आज कैमरा शो मैनी डेज क्या होता है मैम? शो मैनी डेज क्या होता है? आप अपना तरीका सुधारिए थोड़ा सा मैम, प्लीज़। आप यूट्यूब पर हो, आप एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, क्या सीखेंगे लोग आपको देखकर? अगर आपको कोई कुछ बोल देता है तो आपको मिर्ची लग जाती है। अपना आपका जो टॉकिंग ऑफ वे है वो सुधारिए। इतने टाइम से आप सिटी में रह रही हो, एटलीस्ट एक नॉर्मल इंसान की तरह। ये नहीं है कि आप गाँव में की भाषा में बात मत करो, नहीं, आप गाँव की भाषा में बात करो। बट जो आपने गाँव की भाषा को भी पता नहीं कैसे ऐसे तोड़ मरोड़ के क्या ही बना दिया है। आप सै को शै बोलते हो। ये मैडम, इनकी बहन का नाम है खुशी, उसको बोलते खुशी। खुशी के सवाल का जवाब दिया था, उसके क्वेश्चन का आंसर दिया था। ये क्या तरीका है मैम? आप सवाल जवाब बोल सकती हो नॉर्मली। नॉर्मल इंसान है सब, वाईटी पर सबको समझ आ जाएगा। और ये मैडम यहाँ पर स्पेशली आज इस व्लॉग में आई थी सफाई देनी, किसकी? अपनी भाभी की। हाँ जी, जो इनकी छोटी भाभी है, बंधु जिसको ये बुलाती है, बंधु, बंदना, उनके लिए सफाई देने आई थी वाईटी पर। क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ झूठ बोला था। सीरियसली झूठ ही बोला था, क्योंकि मैं भी उन्हें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। तो उनके कमेंट्स में उनकी जो ऑडियंस थी, उन्होंने वहाँ पर कई चीज़ें लिख दी थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रही है। तो उन मैडम ने क्या किया, खुद से तो कुछ नहीं बोली, बट हाँ अपनी ननद को उसे बोला। फिर ननद आई है सफाई वाली वीडियो लेकर कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे। यार, तुम लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हो, तुम लोग ऐसे करते हो। तुम कैसे, तुम इतना झूठ कैसे बोल लेते हो? तुम जो कर रही हो, तुमने सेम वही चीज़ अपनी भाभी को भी सिखा दी। अपनी बड़ी भाभी का चैनल अभी आप आजकल आपका चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या रीज़न होगा। और हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने बंद करवाया है या कुछ भी ऐसा, नहीं, ये चीज़ गलत है। क्योंकि अगर आप लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते तो शायद पहले ही उसको चैनल ना बनाने देते। हाँ, अपने कुछ पर्सनल रीज़न्स हो सकते हैं, शायद इसलिए वो चैनल नहीं चला पा रही हैं। बट यार प्लीज़, ऐसे थोड़ा-सा तो एक आप इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर हो, थोड़ा-सा तो रिस्पॉन्सिबल बनो, थोड़ा-सा तो अपनी भाषा में सुधार लाओ, ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे। और आप सच में ज़ुबान से भी गंदी हो और आपका दिल भी काला है। ये चीज़ आपकी, पहले लोगों ने कई बार आपको इस चीज़ को लेकर हाइलाइट किया था, कई बार आपको इस बारे में बोला था कि आप अपनी जो आपकी भतीजी आपके साथ, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हो। और सच में नहीं करती हो। लास्ट 2-3 वीडियो से ये चीज़ मैंने नोटिस की है। अगर वो कुछ बोलती है तो आप उसको बहुत गंदे वे में चुप करवाती हो।
आप वहाँ पर चिल्लाती नहीं हो, ठीक है, चिल्लाती नहीं हो उसके आप ऊपर, लेकिन जो एक इंसान है उसको वो चीज़ समझ, वो टोन चीज़ समझ में आ जाती है कि आप किस टोन में उससे बात कर रही हो। वो अगर एक छोटी-सी बात भी आपसे कहेगी, आपसे कुछ चीज़ लेगी, तभी आपका रिएक्शन बहुत गंदा आता है। अगर आप ऑन कैमरा वही है कि आप दबा छुपा के कर रही हो, अपनी अपनी तरफ से आप चिल्लाई नहीं हो, लेकिन वो आपकी टोन है जो उससे महसूस हो जाता है। अगर आप ऑन कैमरा ऐसी हो तो ऑफ कैमरा कैसी होंगी मैम आप? और फिर आप कहती हो कि नहीं मैंने तो अपनी बच्ची की तरह पाला है, मैंने तो ये किया, मैं नहीं, आपने कुछ नहीं किया है मैम, आपने अपने फ़ायदे के लिए उसको रखा हुआ है। आपको फ्री में एक कैमरामैन मिला हुआ है, आपके छोटे-बड़े सारे काम करता है, आपकी सारी चीज़ों में हेल्प करता है। अगर आप और किसी को हायर करते तो आपको मोटा पेमेंट करना पड़ता, लेकिन वहीं उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को आप उसके ऊपर एहसान की तरह मत दिखाया करो कि आप उसके ऊपर कुछ एहसान कर रहे हो। नहीं मैम, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपको उसकी ज़रूरत है, आप उससे काम कराते हो, अपने घर के भी काम कराते हो और अपनी जो व्लॉगिंग में आपको हेल्प चाहिए वो भी कराते हो, फ़ोटोशूट में जो चाहिए वो भी कराते हो, सब काम आप उसी से कराते हो। तो एटलीस्ट इतनी तो उसकी रिस्पेक्ट करना बनता है यार। आप उसको ऐसे बदतमीज़ों की तरह बात नहीं कर सकते आप उसके साथ। और यहाँ पे आपने इसी वीडियो में एक और बात बोली है कि कल हम डॉक्टर के यहाँ गए थे और उसी ने चेकअप नहीं होता मैम, वो चेकअप होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से बोलिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो कोशिश करिए कि आपकी जो आप नॉर्मल एक जो गांव का इंसान बातचीत करता है जिस लिहाज से, जिस टोन में, आप वैसे बात कीजिए। ज़रूरी नहीं है मैम कि आपको ज़रूरी इंग्लिश में बात करनी है, आपको बनावटी बात करनी है। मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ, गाँव वालों का थोड़ा-सा होता है। मैं खुद गाँव से हूँ यार, मुझे पता है। बट जैसे आपने एक बिल्कुल ही अलग अपनी भाषा बनाई, पता नहीं क्या ही आप शै को शै कहाँ से सीखा हुआ है आपने, सॉरी मैं भी फंबल कर रही हूँ आपकी बातें करते-करते। और सेम चीज़ आपकी जो, चलो उनके बारे में तो फिर कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी तो मुझे आप ही के बारे में बात करनी है। आप इतनी रूड हो चुकी हो। पहले जो प्रियादीप थी, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले व्लॉग्स उठाकर चेक करना लोग इनके, इनकी टोन, इनका रवैया बिल्कुल अलग था ऑडियंस के लिए। और अभी ये मैडम इतना रूड हो गई हैं और फिर ऑडियंस को ये ब्लेम करती हैं उस चीज़ के लिए। ऑडियंस अगर आपको आईना दिखाती है, ऑडियंस अगर आपको सच बताती है तो वो चीज़ आपको चुभ जाती है। क्योंकि मैडम आपको सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। अगर आपको कोई कुछ बोल देता तो आप लाल पीला चेहरा करके ऑनलाइन आके बैठ जाती हो सबको गालियाँ सुनाने के लिए। ऐसा नहीं होता। अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ेगी, आपको रोस्ट भी होना पड़ेगा, आपको ट्रोल भी होना पड़ेगा। अगर आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो एक जगह से तो उस चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं मैम। अगर आप हर चीज़ में आपको ये लगता है कि आप परफेक्ट हो, नहीं मैम, अगर कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं। लोग आपको आपकी अच्छी चीज़ों के लिए अगर आपको वो लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अगर आप में कोई कमी है या आप कोई गलती कर रहे हो तो उन्हें आपको गलत बोलने का भी हक है मैम। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट हो, आप कुछ गलतियाँ नहीं कर सकते, या आप अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आपको वो चीज़ें बड़ी चुभ जाती हैं। आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि जिस चीज़ की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो आज, उस चीज़ को, उसी ऑडियंस को आप आज बैठ के ये कह रहे हो कि आजकल ऑडियंस ऐसी हो गई, वैसी हो गई। नहीं मैम, ऑडियंस हमेशा से ऐसी थी। वो लोग आपको सच, अगर आप कुछ ओवर एक्ट करते हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ दिखाते हो तो वो लोग कमेंट्स में करते हैं, और ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं है, ये हर किसी के साथ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई आँख बंद करके पसंद करेगा। मैं खुद की भी बात कर रही हूँ, मेरे अगर मैं किसी के लिए वीडियो बना रही हूँ तो उसके सपोर्टर्स आके, उसके फैन्स आके मुझे भी 10 चीज़ें बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन सबको बैठ के ये चीज़ें बताऊँ कि नहीं मैं ही सही हूँ। हर इंसान की पसंद अलग होती है, सबको ज़रूरी नहीं है कि आप पसंद और ये जो आप बार-बार बोल रही हो कि मैं बीमार हूँ, पिछले 3-4 साल से बीमार हूँ, सब लोग कहते हैं कि मैं बीमार नहीं लगती, बीमार नहीं दिखती, तो सच कहते हैं यार वो लोग। ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगी, आप झूठ बोल रही हैं, बट आप नहीं लगते बीमार मैम। आपको काम करना है परमानेंट, आप पैसे कमाने के लिए दिन-रात मेहनत, तो किसी के ऊपर ये आपका एहसान नहीं है, आप बार-बार जताते हो मैं बीमार हूँ, तब भी काम कर रही हूँ। मत करो तो यार, छोड़ दो। अगर आपकी तबीयत इतनी ख़राब है तो छोड़ दो। अब लोग उस चीज़ पे अगर आपको बोल देते हैं तब भी आपको चीज़ बुरी लगती है।
बट नहीं, आपको अपने में कोई सुधार नहीं करना, आपको ऑडियंस में गलतियाँ निकालनी है। आपकी जो अपनी ऑडियंस है जिनकी वजह से आप आज यहाँ पर हो, वो आज आपको इतना बुरा लगने लगे कि अगर वो आपको कुछ कह देते, कुछ बोल देते हैं तो आप एकदम से ऐसे लाल पीली हो जाती हो। तो प्लीज़ बी हम्बल, ऐसा नहीं है मैम, थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए। अगर आप उस ऑडियंस की वजह से वहाँ तक पहुँची हो तो थोड़ा सा, अगर वो लोग कुछ बोल दे रहे हैं तो थोड़ा सा सुनना सीखिए आप। कुछ नहीं जाता ऐसे, ठीक है। बस आज के लिए तो इतना ही। वैसे तो आपके बारे में कहने को तो काफ़ी कुछ है, बट अभी मुझे उस डिटेल में नहीं जाना है। बस अभी तो यही है कि आपका लहज़ा बड़ा गंदा है मैम। प्लीज़ अपनी टॉकिंग ऑफ वे सुधारिए, नॉर्मल बातचीत करिए, नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे एक इंसान बात करता है। ऐसे आप ये बीच बीच में इंग्लिश जो बोलती हैं, ये बहुत गंदी लगती है आपके मुँह से, सीरियसली। क्योंकि आपको हिंदी ही ढंग से बोलनी नहीं आती, तो आप इंग्लिश की तो कोशिश भी मत कीजिए। सच कह रही हूँ मैम। बस, थैंक यू। और प्लीज़ अगर मेरी बात बुरी लगे तो आप, मैं ओपन हूँ आपके लिए कि आप कभी भी मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, कोई कमेंट करो। मैं उस चीज़ पे कोई आपको सफाई नहीं दूंगी, कुछ रिएक्ट नहीं करूँगी। जैसा आपको लगे आप वैसे ही मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइज़, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरी वीडियोस पर लाइक और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी मैं प्रियादीप की तरह कीजिए बोल रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।